हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रियल ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ सौरभ। सो आप सब लोग ठीक है, अच्छे हैं, पढ़ाई अच्छी चल रही है आपकी, लेक्चर्स प्रोवाइड हो रहे हैं टाइम टू टाइम। हाँ, थोड़ा सा लेट हो रहा है यहाँ पर बायो के सेक्शन में, कुछ दिनों से तबीयत थोड़ी डाउन थी, लेकिन अब बिल्कुल फिट हो चुके हैं। अब डेली आपको वीडियो आती रहेंगी बायो के ऊपर, केमिस्ट्री के ऊपर। तो जो हमने छोड़ा था लास्ट टाइम, हमने छोड़ा था फोटोसिंथेसिस के ऊपर। जब आपने देखा था फोटोसिंथेसिस क्या है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एक टाइप था। तो आज हम जो कवर करने वाले हैं वो है हमारा हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि द न्यूट्रिशन दैट इज़ हैपनिंग इन एनिमल्स। एनिमल्स में कैसे जो प्रोसेस है न्यूट्रिशन की वो आपकी हो रही है, यानी कि एक एनिमल, यानी कि एक जो जानवर है, एक पूरी एनिमल बॉडी है, वो किस तरह से उस न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रही है और प्रोसेस कर रही है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि हाउ द एनिमल टेक द न्यूट्रिएंट्स एंड कंप्लीट इट्स द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। सो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है, इस वीडियो को। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का नया टॉपिक, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो जैसा आप सबको पता है कि जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल दी ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी, सबको एनर्जी की आवश्यकता है कोई काम करने की, ठीक है। एक पर्टिकुलर बॉडी है, वो अगर काम कर रही है तो उसको किसकी रिक्वायरमेंट है? एनर्जी के। बिना एनर्जी के कोई भी बॉडी काम नहीं कर सकती है, बिना एनर्जी के कोई भी बॉडी काम नहीं कर सकती है। तो वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करा रहा है? वो एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? आप सबको बताया था पिछली वाली वीडियो में। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, दीज आर ऑल द न्यूट्रिएंट्स विच प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। Then body perform all the function, all the metabolic function like running, dancing, like studying, like walking। तो जितनी भी ये प्रोसेस हैं इन सब में किसकी रिक्वायरमेंट है? एनर्जी की। और एनर्जी कहाँ से मिली हमको? न्यूट्रिएंट्स से, ठीक है। तो जब हमने बात करी न्यूट्रिएंट्स की, तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं एनिमल्स में? इनका ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में एक टाइप होता है, आपको फर्स्ट वाली वीडियो में बताया था, होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन एक टाइप था हेट्रोट्रॉपिक का। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में हमने आपको क्या बताया था कि वो सारे एनिमल्स जो बिल्कुल सॉलिड फूड लेते हैं, वो सारे एनिमल्स जो बिल्कुल क्या लेते हैं? सॉलिड फूड लेते हैं, सॉलिड फूड इनटेक करते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये कौन से टाइप का न्यूट्रिशन शो करते हैं? होलोजोइक। होलोजोइक मतलब जो इनटेक मतलब होता है लेना, इनटेक ऑफ सॉलिड फूड। हम जो खाना खा रहे हैं वो कौन सी फॉर्म में खाते हैं? सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो अब हम इसी प्रोसेस को देखेंगे कि हाउ दिस सॉलिड फूड कन्वर्ट इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स एंड थ्रू विच हाउ वी गेट द एनर्जी फ्रॉम दीज सॉलिड फूड, ठीक है। तो यही हम देखेंगे इस पूरी प्रोसेस में कि जो न्यूट्रिशन है वो एक प्रोसेस वो कैसे हो रही है हमारे डिफरेंट एनिमल्स में, लाइक लोअर ऑर्गेनिज्म में कैसे हो रही है और हायर ऑर्गेनिज्म में कैसे हो रही है। तो अगर मैं बात करता हूँ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डिपेंड करता है सोर्स पे कि भाई जो खाना है वो कैसे सोर्स का है, कहाँ से आ रहा है। तो डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ फूड इट इज़ कैटेगराइज्ड इन 3 पार्ट्स। ये आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, लाइक हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। तो हर्बीवोरस वो सारे एनिमल्स होते हैं जो टोटली डिपेंड करते हैं किन पर? प्लांट्स पे। कार्निवोरस दोज हु डिपेंड ऑन फ्लैश मीट, जो अदर एनिमल पे डिपेंड करते हैं, लाइक आपके टाइगर हुआ, आपका वॉल्फ हुआ आपका, ठीक है। ओमनीवोरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनमें जो प्लांट और एनिमल पे दोनों पे डिपेंड करते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके होलोजोइक में। तीनों आ जाते हैं। हर्बीवोरस यहाँ लिखने की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब आप इतने बड़े हो चुके हो कि चीज़ों को समझने लग जाओगे, ठीक है। देखो बायो बहुत ही
अच्छा सब्जेक्ट है। जब आप पढ़ते हो तो आपकी समझ में आता है, जब मैं पढ़ाता हूँ तो भी समझ में आता है। यहाँ पर दिक्कत बस लिखने की है कि अगर मैं आपको कोई पैराग्राफ दे दूँ लिखने को तो वहाँ पर आपके सिट्टी पिट्टी गोल हो जाएगी। कैसे गोल हो जाएगी कि ये जो टर्म्स हैं वो थोड़े बायोलॉजिकल टर्म्स हैं, इनको याद करने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन जब एक बार ये याद हो जाते हैं तो आप बायो से खेलोगे, बिल्कुल खेलोगे आप बायो से। इसमें कोई हार्ड रूल नहीं है, बायो से आप बिल्कुल खेलोगे। लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स होते हैं, यहाँ पर आपके न्यूमेरिकल्स नहीं है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, चीज़ों को समझना है, चीज़ों को समझने के बाद उनको कॉपी पे नोट डाउन करना है। हाँ, बायो तभी समझ में आती है जब आप चीज़ों को नोट डाउन करते जाओगे, नोट डाउन करोगे, डायग्राम्स बनाओगे, देन आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी और आपको जो बायो वो इतनी स्मूथ और ईजी समझ में आएगी कि आप बायो से खेलोगे। तो आइए तो हम बात करते हैं अपने जो स्टेप्स होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो बेसिकली दीज आर 5 स्टेप, 5 स्टेप होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के। कौन कौन से स्टेप होते हैं? फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन, फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होता है बेटा? डाइजेशन। तीसरा स्टेप क्या होता है आपका? एब्जॉर्प्शन। फोर्थ स्टेप होता है एसिमिलेशन और फिफ्थ स्टेप होता है आपका इजेशन। तो these are the 5 steps which include the whole nutrition process, the whole process, ठीक है। जो पूरी प्रोसेस हो रही है आपकी न्यूट्रिशन की, इन 5 स्टेप्स में इर्द गिर्द घूमती रहती है। कैसे घूमेगी? देखो, फर्स्ट स्टेप होता है आपका इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है आपका, इंजेशन का मतलब क्या होता है आपका? कि टेकिंग ऑफ फूड, यानी कि फूड किस तरह से बॉडी में आ रहा है। इंजेशन का मतलब क्या होता है? टेकिंग ऑफ फूड, टेकिंग ऑफ फूड। यानी कि इनटेक ऑफ फूड। उसके बाद जब फूड आ गया तो उसका क्या होगा? डाइजेशन, उसका क्या होगा? डाइजेशन। देन जब वो डाइजेस्ट हो जाएगा तो उसमें से मिनरल्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड, ये सब एब्जॉर्ब होंगे, वाटर एब्जॉर्ब होगा। जो हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद चीज़ें हैं वो सब क्या होंगी? एब्जॉर्ब होंगी। उसके बाद एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है एनर्जी में, यानी कि द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, फूड का कैसे हम यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर प्रिपेयरिंग द एनर्जी, फॉर रिपेयरिंग द टिश्यूज़। जो हमारी टिश्यू ख़राब हो गए हैं या ब्रेक डाउन हो गए हैं या फिर उनमें चोट लग गई है तो वो रिपेयर होते हैं, रिपेयरिंग होती है, मेंटेनेंस होती है। तो उस टर्म को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। और एजेशन का मतलब होता है टेकन आउट, यानी कि फूड का निकलना। फूड हमारा बिल्कुल निकल चुका है थ्रू एनस। तो अब हम 1 बाय 1 इन स्टेप्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि हाउ द इंजेशन कैसे होता है, फिर आपका डाइजेशन कैसे होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि लोअर ऑर्गेनिज्म में किस तरह से ये प्रोसेस हो रही है और उसके बाद हायर ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस कैसे हो रही है। हायर ऑर्गेनिज्म इन द सेंस ऑफ मैन, ह्यूमन। देखो 10th क्लास की बायो में एक बहुत ही खासियत दी गई है कि इस क्लास में जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब हमारी बॉडी के ऊपर हैं, यानी कि हम अपने बारे में ही जान रहे हैं। यानी कि न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है, डाइजेशन कैसे हो रहा है, हमारी बॉडी में ही हो रहा है। तो हम इस प्रोसेस को किस तरह से ये प्रोसेस हो रही है, तो आज हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में कैसे ये प्रोसेस हो रही है, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से आपके ग्लैंड्स हैं, कौन कौन से आपके ये स्टेप्स हैं जो परफॉर्म होते हैं न्यूट्रिशन में। तो आइए अब हम देखते हैं। तो आइए हम बात करते हैं अपना न्यूट्रिशन दैट इज़ परफॉर्मिंग इन लोअर ऑर्गेनिज्म। तो हम यहाँ पर अमीबा के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे कि अमीबा हमारा एक लोअर ऑर्गेनिज्म है, तो उसके अंदर जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है वो किस तरह से हो रही है। अभी हमने तुम्हें बताया कि जो न्यूट्रिशन है वो 5 स्टेप में होती है। फर्स्ट इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड, यानी कि फूड अंदर आना। अब देखो जो इंजेशन है
वो आपका मतलब क्या उसका कि इन टेकिंग ऑफ फूड का अंदर आना। तो डिफरेंट एनिमल्स परफॉर्म करते हैं डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स, ठीक है। परफॉर्म इन द सेंस कि अलग अलग एनिमल के पास अलग अलग ऑर्गन है उस फूड को लेने के लिए। जैसे वी आर दी एनिमल्स, हम ह्यूमन्स हैं, हम क्या यूज़ करते हैं खाने के लिए, अपने हाथों का यूज़ करते हैं, तब हम माउथ तक ले जाते हैं। लेकिन अमीबा के पास नहीं है। अमीबा क्या करता है इस केस में, तो हम वो देखेंगे। उसके बाद था हमारा डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है जो कॉम्प्लेक्स फूड है, यानी कि जो सॉलिड फूड है उसको ब्रेक डाउन करना इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अब वो सिंपलर सब्सटेंस में कौन ब्रेक डाउन करेगा? एंजाइम्स। कौन ब्रेक डाउन करेगा? एंजाइम। कौन तोड़ेगा? एंजाइम्स। यानी कि वहाँ पर क्या होगा? ग्राइंडिंग होगी, वेरीज क्रशिंग होगी वहाँ पर। उसके बाद आपका एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, उसके बाद एजेशन मतलब बाहर निकल जाना। अब देखते हैं अमीबा में। तो देखो ये एक अमीबा का स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस है आपका। तो सराउंडिंग में इसने देखा कि यहाँ पर मेरा फूड पार्टिकल है। अब इसको सबसे पहला स्टेप परफॉर्म करना है एजेशन। एजेशन में क्या करता है कि इसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम बोलते हैं सीडोपोडिया। ये क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर जैसे हमारी उंगलियां होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ये क्या करते हैं कि उस फूड के पास जाते हैं और उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा ये स्ट्रक्चर अमीबा है तो ये चीज़ क्या होंगी? सीडोपोडिया। और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? फूड आ जाएगा इनके बीच में। तो जैसे ये फूड यहाँ था तो ये क्या करेगा अमीबा? अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को ओपन करेगा और ओपन करने के साथ ही साथ उसको मूवमेंट करवाएगा और फूड को इधर तक ले आएगा। फूड को इधर तक लेके आ गया। उसके बाद क्या होगा कि जो ये फूड पार्टिकल होगा यहाँ पर एक मेम्ब्रेन डेवलप हो जाएगी। जैसे ये मेम्ब्रेन डेवलप हो गई है यहाँ पर, तो ये जैसे ही मेम्ब्रेन डेवलप हुई, यहाँ से ये कट हुआ और यहाँ से इसने क्या कर लिया? जोड़ लिया। तो ये फूड कहाँ अंदर आ गया। दूसरे वाले स्टेप में क्या आ गया? अंदर आ गया। जैसे ही ये अंदर आया, इसको बोलते हैं फेगोजोम। फेगोजोम यानी कि फूड पार्टिकल जब अंदर आ गया तो उसको हमने बोल दिया फेगोजोम बोल दिया। अब हमारे पास यहाँ पर क्या होता है? लाइजोजोम होता है। लाइजोजोम एक एंजाइम्स होती है। लाइजोजोम क्या करता है? एंजाइम्स को सीक्रेट करता है। ये लाइजोजोम क्या करेगा? इसके बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन के फॉर्म में बना लेगा, कवर कर लेगा। और ये लाइजोजोम क्या सीक्रेट करेगा? एंजाइम्स। ये एंजाइम्स क्या करेंगी? उस सॉलिड फूड को ब्रेक कर देंगी सिंपलर फूड में। सिंपलर फूड में उसने ब्रेक कर दिया लाइजोजोम ने। लाइजोजोम के पास की थी एंजाइम्स थी, एंजाइम्स ने ब्रेक कर दिया इस फूड को। उसके बाद जैसे ये सिंपलर फूड में कन्वर्ट हुआ तो डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गई। उसके बाद था एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब होता है जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनका एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब मतलब जो वो अमीबा है, अमीबा के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होंगे वो उस चीज़ को, अच्छी चीज़ को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। और जो ख़राब चीज़ है उसको क्या कर देगा? बाहर आउट कर देगा। ठीक है, आउट जब कर देगा तब एक चौथी प्रोसेस क्या थी? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन होता है कि वो जो एनर्जी बनी है आपकी, यानी कि जो चीज़ें एब्जॉर्ब हुई हैं उनसे क्या बनेगी? एनर्जी। एनर्जी क्या किस लिए बनेगी? एनर्जी कि हम जिससे काम कर सकें। अमीबा भी काम करता है। ठीक है, तो लास्ट स्टेप क्या है इसका? एजेशन। एजेशन का मतलब है कि जो आपका बचा कुचा खाना है, अनडाइजेस्टेड फूड है, जो अनडाइजेस्टेड है वो क्या हो जाएगा? बाहर आउट हो जाएगा। जैसे ये क्या कर देगा इस अनडाइजेस्टेड फूड को? ये क्या चीज़ है? अनडाइजेस्टेड फूड। इसको इसने क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया थ्रू दी दिस स्ट्रक्चर। इसने क्या किया? अपने आप को ओपन किया और ये जो सिंपलर सब्सटेंस थे वो क्या हो गए? रिलीज हो गए। तो इस तरह से एक अमीबा की जो सेल है वो परफॉर्म करती है न्यूट्रिशन को। यानी कि सबसे पहले उसने इंटेक किया, डाइजेशन किया, एसिमिलेशन किया, एब्जॉर्प्शन किया, फिर रूल्ड आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो ये था आपका न्यूट्रिशन इन लोअर ऑर्गेनिज्म। अब आइए हम पढ़ते हैं इन हायर ऑर्गेनिज्म लाइक इन एनिमल्स, इन ह्यूमन बींग्स।
तो आइए हम बात करते हैं द न्यूट्रिशन विच इज़ परफॉर्मिंग इन ह्यूमंस में कैसे परफॉर्म होता है। आप सभी जानते हो ह्यूमंस कौन है, ओमनीवोरस एनिमल्स हैं, ह्यूमंस आर ओमनीवोरस, दे टोटली डिपेंड ऑन प्लांट्स और दे टोटली डिपेंड ऑन एनिमल्स। तो हाउ द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज़ हैपनिंग इन दी मैन और इन फीमेल, तो कैसे किस तरह से एक प्रोसेस हो रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई स्यूडोपोडिया नहीं होता, यहाँ पर कोई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नहीं होता, यहाँ कोई ऐसी प्रोसेस नहीं होती कि इनटेक हो गया उसके बाद आपका जैसे अमीबा में हो रहा था। तो यहाँ पर वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ह्यूमन इज़ ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन इन द सेंस ह्यूमन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है, जो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन न्यूट्रिशन, लाइक ह्यूमन्स हैव स्टमक, लिवर, माउथ, ठीक है। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गन विच आर यूजफुल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो अगर मैं डाइजेशन की बात करता हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करता हूँ, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ दी ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स का एक ग्रुप है जिसमें वेरियस टाइप्स के डाइजेस्टिव एंजाइम्स एसोसिएटेड हैं, जो हेल्प करते हैं उस कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक करने में, ठीक है, उसके बाद उनको सिंपलर कंपाउंड बनाने में, फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन जो आपकी प्रोसेस हो रही है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हैं, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच आर हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। तो अगर मैं बात करता हूँ डाइजेशन की ह्यूमंस में, तो हम इसको दो पार्ट में पढ़ते हैं। किस पार्ट में पढ़ते हैं? दो पार्ट में। फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल और सेकंड वन इज डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो जो ह्यूमंस के अंदर जो प्रोसेस न्यूट्रिशन की हो रही है उसको हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड वन इज डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो बात आती है कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है, देखो एलिमेंट्री कैनाल एक वो कैनाल जहाँ से पूरी प्रोसेस हुई है इंजेशन से लेके इजेशन तक। एलिमेंट्री कैनाल पूरी प्रोसेस कहाँ से लेके, इंजेशन से लेकर आपके इजेशन तक। इंजेशन का मतलब क्या है? इनटेक, और इजेशन का मतलब क्या है? गिवन आउट, वन के फूड निकल जाना। यहाँ तक की जो प्रोसेस है वो किस में हो रही है? एलिमेंट्री कैनाल में। और इसी एलिमेंट्री कैनाल में आपको देखे जाएंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगे, वो एसोसिएट करेंगे आपके पर्टिकुलर ऑर्गन पे। आप देखोगे एक ये टिपिकल स्ट्रक्चर है ह्यूमन का, जो देखो यहाँ पर ये माउथ, यहाँ टंग, तो ये जो माउथ से खाना गया है फूड पार्टिकल जो माउथ से गए हैं, तो यहाँ से लेकर फूड यहाँ से टेक हुआ है, तो यहाँ से लेकर पूरा जितना भी ये प्रोसेस है कहाँ तक? एनस तक। एनस कौन सा पार्ट होता है? जहाँ से आपका फूड मटेरियल जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकलता है, बॉडी के आउटसाइड द बॉडी बाहर निकलता है। तो यहाँ तक की जो कैनाल कहलाती है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अगर मैं एलिमेंट्री कैनाल की बात करूँ तो ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है, इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब, सिलेंड्रिकल होती है, ये मस्कुलर होती है। अब मस्कुलर होगी क्योंकि मसल सेल से बनी हुई है। तो अगर आपसे पूछ लेते हैं कि भाई एलिमेंट्री कैनाल क्या है, तो एलिमेंट्री कैनाल इज़ अ लॉन्ग ट्यूब, जो स्टार्ट कहाँ से होती है? माउथ से स्टार्ट होती है, कहाँ पर ख़त्म होती है? एनस तक ख़त्म होती है। इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स आते हैं जो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़, जो अभी हम आपको समझाएंगे थोड़ी देर में। तो हम बात कर रहे थे एलिमेंट्री कैनाल की। तो एलिमेंट्री कैनाल एक मस्कुलर होती है। अगर मैं बात करता हूँ इसकी लेंथ की, तो 6 से 9 मीटर तक इसकी क्या होती है? लेंथ होती है। और ये कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ टू एनस। अब इस एलिमेंट्री कैनाल में कितने टाइप के ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं? तो याद कर लेना, देयर आर 8 ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल। तो कौन कौन से होते हैं वो मैं लिख देता हूँ आपके पास, जो हेल्प करते हैं किस में? डाइजेशन में। देखो सबसे पहला माउथ आता है, ठीक है। माउथ के बाद आता है आपकी बक्कल कैविटी,
बक्कल कैविटी के बाद आपका आता है फायरिनेक्स। फायरिनेक्स के बाद आता है आपका ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद आती है आपकी स्टमक। छठे नंबर पे आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। सातवें नंबर पे आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन और आठवें नंबर पे आता है आपका एनस। तो यहाँ से माउथ से लेकर एनस तक इतने सारे ऑर्गन्स आपके एसोसिएटेड होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, जो अलग अलग परफॉर्म करते हैं फंक्शंस को। लाइक अब हम डीपली पढ़ेंगे कि माउथ में क्या हुआ, देन बक्कल कैविटी, देन फायरिनेक्स, देन ईसोफेगस। देखो यहाँ से जो फूड आ रहा है, फूड इज़ कमिंग, तो इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है, फूड पाइप। और इसको क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। क्या बोलते हैं हम इसको, ईसोफेगस। तो हम वन बाय वन स्टडी करेंगे कि माउथ, उसके बाद बक्कल कैविटी, उसके बाद फेरिनेक्स। तो हम डीपली हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ की। किसकी बात करते हैं हम, माउथ की बात कर लेते हैं। देखो आप माउथ तो पता ही होगा आपको, बचपन से देखते आ रहे हो, पूरा हमारा मुंह यानी कि माउथ। माउथ क्या होता है, एक स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्लिट लाइक स्ट्रक्चर, जो कि कवर किससे, लिप्स से। लिप्स कैसे, हमारे मूवेबल, हम लिप्स आर मूवेबल। तो जो माउथ है वो आपका स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्लिट लाइक, स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि कवर्ड, किससे कवर्ड है, आपका लिप्स, लिप्स से आपका ये कवर्ड है। अब लिप्स क्या करते हैं, लिप्स आपका होल्ड करते हैं फूड को। लिप्स क्या करते हैं, आपका फूड को होल्ड करते हैं। और माउथ का काम क्या है, एक तो स्लिट लाइक स्ट्रक्चर हो गया, देन आपका कवर्ड किससे, ये लिप्स से। उसके बाद यहाँ से ही आपका जो फूड है वो स्टार्ट होता है अंदर आना, ठीक है। अंदर कौन लेकर आएगा, आप, आवर हैंड्स, ठीक है। जैसे अमीबा में आपके कौन कौन से ऑर्गन थे, प्रोजेक्शन लाइक सूडोपोडिया था। तो आपका समझ में आया, माउथ क्या स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि कवर्ड किससे, लिप्स से। यहाँ पर खाना कौन लेकर आएगा, आपकी फिंगर्स लेकर आएंगी। उसके बाद आती है आपकी कौन सी कैविटी, बक्कल कैविटी। कौन सी कैविटी आती है आपकी, बक्कल कैविटी। देखो कैविटी मतलब होता है स्पेस, स्पेसियस, स्पेसियस होता है, स्पेसियस, स्पेस, बहुत खाली जगह। अब इस खाली जगह में तीन चीज़ें होती हैं, टंग, टीथ और आपका सैलिवरी ग्लैंड। अब ये देखो बक्कल कैविटी क्या है, तो बक्कल कैविटी होता है ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा क्या होता है, बक्कल कैविटी, यानी कि माउथ के अंदर की जो ये वाला जो कैविटी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा माउथ है, तो ये जो अंदर वाली कैविटी है उसको क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी, जिसमें तीन चीज़ें होती हैं, टंग, टीथ और सैलिवरी ग्लैंड। तो जो टंग होती है आपकी सेंसरी होती है, ठीक है, टचिंग में, और किस में काम आती है, ये टेस्टिंग में काम आती है टंग। टंग के जो नीचे क्या होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, देखो ग्लैंड का मतलब क्या होता है, अभी आप पढ़ोगे ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स आर ग्रुप ऑफ सेल। ग्लैंड्स क्या होते हैं, दीज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म दी सर्टेन फीचर्स, सर्टेन एक्टिविटीज़, परफॉर्मिंग वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। लाइक जो ये सैलिवरी ग्लैंड हैं, ये सीक्रेट करते हैं एंजाइम्स को, दे सीक्रेट एंजाइम्स। और वो एंजाइम्स क्या करती हैं, आपके ब्रेक करती हैं खाने को, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देती हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ बक्कल कैविटी में, तो बक्कल कैविटी में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, आपकी टंग, टीथ और आपके क्या होते हैं, आपके सैलिवरी ग्लैंड्स। तो आपका खाना मुंह में आ चुका है, मुंह में क्या होगा, उसकी च्युइंगिंग होगी, च्युइंग होगी, ग्राइंडिंग होगी, क्रशिंग होगी। अब क्रशिंग कौन करता है, आपकी टीथ, ठीक है। अब ये जो टंग है वो लाइक अ स्पून काम करती है, यानी खाने को कहाँ ले जाएगी,
ईसोफेगस में स्वेलिंग कराएगी कि पुश्ड डाउन कराएगी। पुश्ड डाउन मतलब होता है कि जब खाना छोटे छोटे टुकड़ों में पीसेस आउट हो चुका है, उसके बाद टंग क्या करती है, उस खाने को अंदर ले जाती है। और कहाँ पे पुश करेगी? ईसोफेगस के पास। कहाँ पे करेगी? ईसोफेगस के पास। अगर मैं टीथ की बात करूँ तो यहीं पर क्लियर कर देता हूँ। टीथ आपके 4 टाइप्स के होते हैं। टीथ कौन कौन से? कैनाइन, इंसीजर, प्रीमोलर और आपके मोलर। 4 टाइप्स के टीथ होते हैं ये आपके, ठीक है। जो आगे ये जो आगे लगे रहते हैं उनको इंसीजर बोलते हैं। फिर उसके पास में कैनाइंस होते हैं। फिर लास्ट के जो 2 होते हैं वो प्रीमोलर, और लास्ट के 3 कितने होते हैं आपके? मोलर्स। मोलर्स को हम क्या बोलते हैं? विजडम टीथ बोलते हैं। अगर मैं टीथ की बात कर रहा हूँ, ठीक हो, जैसे ये आपका एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इन द सेंस ये टीथ का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो 16 टीथ इधर होते हैं, 2 जॉ, ये अपर जॉ और ये लोअर जॉ। तो आपको पता होगा जो अपर जॉ है वो तो बिल्कुल फिक्स्ड रहता है, और जो लोअर जॉ है वो हिल सकता है, मूवेबल है। तो इस वाले जॉ में 16 टीथ और इस वाले में भी 16 टीथ, यानी कि 16 टीथ होते हैं। पूरा सेट कितने का होता है? 32 सेट का एक पूरा आपका माउथ में जो टीथ का सेट है वो 32 सेट का होता है। ठीक है, अब अगर मैं इंसीजर की बात करता हूँ तो इंसीजर में 16, अगर मैं 16 को 16 का डिवाइड कर दूं, कैसे कर दूं? देखो, इंसीजर 4 इंसीजर होते हैं, 2 कैनाइन और आपके 4 प्रीमोलर और 6 कितने? मोलर। यानी कि कितने होगा? 6 और 4 10 और 4 16। ऐसे ही अपर जॉ में होते हैं, यानी कि ऊपर वाले जॉ में। तो ये था आपका टीथ। टीथ क्या करता है? क्रशिंग करता है, ग्राइंडिंग करता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में क्या कर देता है? उसको ब्रेक कर देता है। किसको? फूड को। उसके बाद जो सैलिवरी ग्लैंड होता है, सैलिवरी ग्लैंड क्या करेगा? इट विल सीक्रेट। ये क्या सीक्रेट करेगा? सलाइवा। सलाइवा सीक्रेट करेगा। ठीक है, सलाइवा सीक्रेट करेगा। ये सलाइवा क्या करेगा? जितने भी बैक्टीरिया होंगे, जितने भी आपके बैक्टीरिया होंगे फूड के अंदर, उनको किल कर देगा। जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उन सबको क्या कर देगा? किल कर देगा। और क्या होता है इसमें? म्यूकस। और कौन कौन सी एंजाइम्स होती हैं? टाइलिन। ये सारी एंजाइम्स होती हैं सैलिवरी ग्लैंड्स में। तो सैलिवरी ग्लैंड्स क्या करता है? और इसके अंदर होती है एक अमाइलेज एंजाइम। तो जब टीथ ने क्रशिंग कर दी, ग्राइंडिंग कर दी, तो ये जो सिंपलर फूड बना इसको और ब्रेक होने की ज़रूरत है। तो वो ब्रेक कौन करेगा? सलाइवा, म्यूकस, टाइलिन और अमाइलेज करेगा। अमाइलेज बेसिकली आपके कार्बोहाइड्रेट्स को करता है, स्टार्च को करता है, जिस फूड में आपकी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा या कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, सलाइवा और म्यूकस क्या करेंगे? आपके बैक्टीरियाज को किल करेंगे। म्यूकस क्या करता है? आपके म्यूकस करता है जो फूड है उसको सॉफ्ट बना देता है। क्या बना देता है? सॉफ्ट बना देता है, जिससे वो जो फूड है वो अंदर जा सके। उसके बाद अमाइलेज एंजाइम क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। जो ये प्रोसेस है वो आगे बताऊंगा किस तरह से कन्वर्ट कर रहा है। और सलाइवा क्या करता है? इसका और फंक्शन है टीथ को भी साफ़ करता है, दांतों को भी जो साफ़ सफाई है वो उसमें भी हेल्प कौन करता है? सलाइवा करता है। उसके बाद आती है आपकी क्या? ईसोफेगस। उसके बाद क्या आता है आपका? ईसोफेगस। माउथ हो गया, बक्कल कैविटी समझ में आया। उसके बाद आया आपका ईसोफेगस। देखो, ये जो टॉपिक है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं यहाँ से सवाल। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक चीज़ को इस तरह से क्लियर कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को आप देखो और सारा समझ में आ जाए कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, किस किस ग्लैंड में कौन कौन सी एंजाइम सीक्रेट कर रहे हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और कैसे कैसे स्टेप्स परफॉर्म हो रहे हैं। तो अब नेक्स्ट आता है आपका ईसोफेगस, जिसको हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप बोलते हैं। तो ये जो ईसोफेगस है वो मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की होती है, 25 सेंटीमीटर की, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कहाँ जाती है? आपका स्टमक में। ये कहाँ जाती है? आपका स्टमक में जाती है। ये
किसको ले जाती है, फूड मटेरियल को ले जाएगी, ईसोफेगस। अब ईसोफेगस के पास एंजाइम्स नहीं होते, ना कोई ग्लैंड्स होता, तो ये सीधा क्या ले, जो वो खाना आया है उसको कहाँ ले जाएगी, आपको स्टमक में ले जाएगी। देखो ये क्या है आपका लिवर, ये क्या है आपका स्टमक, ठीक है, ये आपका स्टमक है। अब यहाँ पर ईसोफेगस में जो आपका फूड जा रहा है वो कौन से मूवमेंट से जा रहा है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से। कौन से मूवमेंट से जा रहा है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अगर आपसे पूछा जाए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, अब ये मूवमेंट क्या होता है, देखो इसमें होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। देखो ये आपकी फूड पाइप है, ईसोफेगस है, यहाँ से आपका फूड आया, तो इस वाले स्टेप में देखना फूड आया, ये फूड जाएगा तो यहाँ पर ये क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फिर पीछे वाली क्या कर लेगी, रिलैक्स कर लेगी। तो ऐसे मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी कि वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन होता है। लाइक वेव, जैसे वेव जाती है, वेव कैसे जाती है, ऐसे ऐसे जाती है, तो ऐसे ही खाना भी इसी के अंदर जा रहा होगा, इस तरह से। तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो ईसोफेगस है उसकी जो ओपनिंग है वो कहाँ पर है, आपकी स्टमक में। इसकी ओपनिंग कहाँ पर है, आपकी स्टमक में। अगर मैं स्टमक की बात करता हूँ तो स्टमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जे शेप्ड का। कैसे शेप्ड का, जे शेप्ड का एक आपका बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट होता है अपर द एब्डोमेन। और यहाँ पर क्या आपका पेंक्रियाज है, यहाँ पर क्या है आपका पेंक्रियाज। तो जो ये स्टमक है वो क्या करता है, स्टोर करता है फूड को। फूड को क्या करता है, स्टोर कर लेता है। और स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। वो ग्लैंड्स क्या करते हैं, एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं। अब कौन कौन से एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं वो हम अभी देखेंगे। तो आइए हम बात करते हैं अपने स्टमक की। तो स्टमक में क्या था, अभी जैसे आपको बताया कि ईसोफेगस के थ्रू फूड पार्टिकल क्या आया, इसके अंदर आया फूड पार्टिकल। तो एक तो ये फूड पार्टिकल को स्टोरेज करता है स्टमक, दूसरा पार्शियल डाइजेशन करेगा, यानी कि कंप्लीट डाइजेशन कभी भी स्टमक नहीं करता, इतना याद रखना आप। और यहाँ पर जो इनर लाइनिंग होती है, यहाँ पर होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये क्या सीक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस, म्यूकस, HCl। अब ये HCl क्या करेगा, ये HCl उस खाने को, जो ये खाना आया उसको क्या बना देगा, एसिडिक बना देगा। अब जैसे ही इसने एसिडिक बनाया तो इसके अंदर एक एंजाइम होती है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन एंजाइम होती है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, पेप्सिन में। अब जब पेप्सिन में कन्वर्ट हो गई तो ये पेप्सिन क्या करेगा कि ये बना लेगा पेप्टाइड उस फूड से, फूड पार्टिकल से पेप्टाइड बना लेगा, पेप्टोन बना लेगा, यानी कि जितनी भी आपकी प्रोटीन से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो यहाँ पर बन जाएंगी फूड के थ्रू। तो HCl का काम क्या है कि HCl क्या करता है स्टमक के अंदर कि फूड को एसिडिक बना देता है। अब वो एसिडिक इसलिए बनाता है ताकि वो पेप्सिन अपना काम कर सके। पेप्सिन तभी काम करता है जब फूड क्या हो जाए, एसिडिक हो जाए। अब एसिडिक कौन बनाएगा, HCl। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस आपका जो HCl के इल इफेक्ट है, लाइक एसिडिटी हो जाती है, तो म्यूकस उसको प्रिवेंट करता है, एसिडिटी होने से रोकता है। कौन रोकता है, म्यूकस, ठीक है। तो अभी जब आप देख लेते हो कि पेट में छाले हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं पेट में, वो इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि जो कुछ लोगों की जो म्यूकस है वो ख़राब हो जाती है, ठीक है, बेकार हो जाती है। तो जब एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है तो एसिडिटी हो जाती है। तब आप क्या लेते हो, इनो वगैरह लेते हो, एल्कलाइन कर देते हो उसको सबको, ठीक है, सॉल्ट लेते हो आप, जिससे वो क्या हो जाता है, एल्कलाइन नेचर का हो जाता है। तो अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टमक का, समझ में आया, स्टमक मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये इतनी सारी चीज़ें सीक्रेट करेगा। और इस पार्शियल फूड को हम बोलते हैं बोलस। पार्शियल
पार्शियल जो डाइजेशन हुआ है, पार्शियल अनडाइजेस्टेड फूड को हम क्या बोलते हैं, बोलस। जब ये बोलस पेप्सिन के एरिया में, रडार में आएगा तो ये क्या बना लेगा, पेप्टाइड और पेप्टोन बना लेगा। तो ये दूसरा एक और अनडाइजेस्टेड फूड में कन्वर्ट कर देगा, उसको हम बोलेंगे काइम। क्या बोलेंगे हम उसको, काइम बोलेंगे। अब ये काइम कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पर इसका क्या होगा, कंप्लीट डाइजेशन होगा, जहाँ पर क्या होगा इसका कंप्लीट डाइजेशन। तो अब बात करते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या आ चुका है आपका, काइम आ चुका है, ठीक है। इसमें आपके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, 3? एक आपका डोडिनम, जेजिनम और इलियम। ड्यूडिनम क्या होता है आपका, ड्यूडिनम, आपका जेजिनम। ये सारे पार्ट्स आपको लर्न होने चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने पार्ट्स होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में कितने पार्ट्स होते हैं। तो ये आप याद कर लीजिए अभी और लिख लीजिए इनको, जेजिनम और आपका इलियम, ठीक है। तो ये आपकी सी शेप्ड की होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होती है, सी शेप्ड की होती है, शेप। देखो ये सी शेप्ड की दिख रही है आपको स्मॉल इंटेस्ट। देखो नाम इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन है ये बहुत बड़ी, है ना, कमाल की बात। और लार्ज इंटेस्टाइन, नाम इसका लार्ज है, लेकिन है ये बहुत छोटी सी, कोई काम नहीं करती। अब स्मॉल इंटेस्टाइन ही आपका क्या करती है, एक तो कंप्लीट डाइजेशन करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होता है, तो कंप्लीट डाइजेशन होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी जो लेंथ है वो अबाउट 6 मीटर की होती है ये बहुत बड़ी। नाम इसका स्मॉल है, पूरी घूमती रहती है सी शेप्ड में, कॉइल्ड होती है। एक तो ये क्या होती है, कॉइल्ड होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले डोडिनम, ये जो फर्स्ट पार्ट है डोडिनम, डोडिनम में क्या होता है कि लिवर कहाँ कनेक्ट है, गॉल ब्लैडर से। लिवर क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है। लिवर क्या करेगा, बाइल जूस सीक्रेट करेगा, ठीक है। अब ये बाइल जूस कहाँ पे होते हैं, गॉल ब्लैडर में। ये आपका गॉल ब्लैडर, देखो लिवर ने क्या, बाइल जूस, ये गॉल ब्लैडर क्या करेगा कि जो ये डोडिनम है इसके पास जितनी भी एंजाइम्स होंगी उनको भेजेगा, जितने भी बाइल जूस होंगे, जितने भी पैंक्रियाटिक एंजाइम होंगे, पैंक्रियाटिक एंजाइम किसके पास भेजेगा, डोडिनम के पास भेजेगा। अब डोडिनम क्या करेगा कि पैंक्रियाटिक एंजाइम के थ्रू उस काइम को और ब्रेक करेगा छोटे छोटे पार्ट्स में, और डाइजेस्ट करेगा और उनको चूइंग करेगा छोटे छोटे पार्ट्स में। देन आपका जीजीनम में होते हैं इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। देखो इसमें होते हैं पैंक्रियाटिक जूस, इसमें होते हैं इंटेस्टिनल ग्लैंड। ये इंटेस्टिनल ग्लैंड क्या करते हैं, ये भी एंजाइम सीक्रेट करते हैं, लाइक माल्टेज, लाइपेज, ठीक है, इनवर्टेज। इनका भी अलग अलग फंक्शन है कि माल्टेज किस कौन से फूड के कंपोनेंट को डाइजेस्ट कर रहा है, कौन से को ब्रेक कर रहा है, वो अभी मैं बताऊंगा जब डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ेंगे। अभी हम एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे हैं। उसके बाद इलियम में फिर से खाना आ जाता है, फिर से इनका डाइजेशन होता है थ्रू वेरियस एंजाइम्स, ठीक है। उसके बाद इलियम के थ्रू ये जो फूड है, जो ये काइम है, ये कहाँ जाता है आपका, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है एब्जॉर्प्शन करना। क्या एब्जॉर्ब करेगा वो, वाटर एब्जॉर्ब करेगा, सॉल्ट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। वहाँ पर आपका कोई भी डाइजेशन नहीं होता, वहाँ खाली लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन जैसे ही हो जाएगा तो जो वेस्ट मटेरियल होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, वो थ्रू एनस आउटसाइड द बॉडी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फीकल में कन्वर्ट हो जाता है। अब पढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। देखो लार्ज इंटेस्टाइन आपकी 4 से 6 मीटर की होती है, 4 से 6 सेंटीमीटर की होती है। अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, पहला सीसम, दूसरा कॉलन
और तीसरा रेक्टम। ये पढ़ लेना आप, लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें भी 3 पार्ट होते हैं, सीसम, कॉलन और रेक्टम। सीसम क्या होता है, यहाँ पर आपकी अपेंडिक्स जो वेस्टिकल ऑर्गन है सीसम के पास अटैच्ड होती है, जिसमें आप देखते हो कि पेट में दर्द हो रहा है तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो वो कहाँ पर होती है, सीसम के पास होती है। कॉलम क्या होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, जहाँ यू शेप्ड का होता है, जहाँ पर क्या होगा आपका एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का और सॉल्ट का। रेक्टम क्या होता है, रेक्टम आउटसाइड द बॉडी ओपन होता है थ्रू एनस, एनस के थ्रू ओपन होता है, जहाँ से आपका जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है, जितना भी फीकल है, फीकस बोलते हैं उस अनडाइजेस्टेड फूड को, वो आउटसाइड द बॉडी बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये पार्ट था आपका एलिमेंट्री कैनाल का, माउथ से लेकर एनस तक। अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो आइए हम बात करते हैं अपने डाइजेस्टिव ग्लैंड की। जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में डिफरेंट ऑर्गन्स थे वो एंजाइम सीक्रेट करते थे, तो वो एंजाइम्स क्या करती थी पर्टिकुलर। तो देखो हमारे 2 डाइजेस्टिव ग्लैंड थे, एक आपका लिवर, एक आपका पेंक्रिया। तो लिवर के फंक्शन थे, लिवर आपका क्या करता था, जितना भी ग्लाइकोजन है वो स्टोर करता था। अब ग्लाइकोजन क्या है, देखो जो एनिमल्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज ले रहे हैं तो जो ग्लूकोज का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो क्या है, ग्लाइकोजन। ये आप नेक्स्ट फर्दर क्लास में पढ़ोगे कि ग्लूकोज को क्यों नहीं स्टोर करता, ग्लाइकोजन को क्यों करता है। बस अभी आप इतना याद रखना कि लिवर ग्लाइकोजन को स्टोरेज करता है, यूरिया का फॉर्मेशन करता है, सीक्रेशन ऑफ एंजाइम्स यानी कि बाइल जूस, ठीक है, ये सीक्रेट करता है बाइल जूस। नेक्स्ट पेंक्रिया क्या करता है, पेंक्रिएटिक जूस, जितने भी पेंक्रिएटिक जूस हैं उनको सीक्रेट करेगा, लाइक ट्रिप्सिन, न्यूक्लियस और जितने भी अदर एंजाइम्स हैं। अब देखो एंजाइम्स बेसिकली क्या होती हैं, एंजाइम्स बेसिकली क्या होती हैं, लाइक कैटलिस्ट बिहेव करती हैं। आपने कैटलिस्ट पढ़ा होगा, इस रेट ऑफ स्पीड को या तो बढ़ा देती हैं या घटा देती हैं। तो जो एंजाइम्स हैं वो भी एक बायो कैटलिस्ट हैं, यानी कि ब्रेक्स करती हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। अब हम पढ़ते हैं बाइल का। तो देखो बाइल जूस, इस बाइल जूस को कौन स्टोर करता है, गॉल ब्लैडर। कौन करता है, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर इस बाइल जूस को स्टोर करके रखता है, उसके बाद ये कहाँ पहुँचा देता है उसको, ड्यूडेनम में। अब जो बाइल है उसका फंक्शन क्या होता है कि जितना भी फैट होगा, अब जो हम खाना खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है, फैट भी है, प्रोटीन भी है, ठीक है। तो जितना भी लार्ज फैट होगा, बड़ा फैट, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, स्मॉल फैट में। और जो काइम होगा, जो आपने पढ़ा था काइम, अनडाइजेस्टेड फूड था, जो एसिडिक जो हो गया था, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, बेसिक में। तो बाइल का फंक्शन क्या है कि लार्ज फैट को स्मॉल फैट में कन्वर्ट कर देना, एसिडिक काइम को बेसिक काइम में कन्वर्ट कर देना। ना बात आती है पेंक्रियाटिक जूस एंजाइम्स की। तो पेंक्रियाटिक एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है कि जितने भी प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल होंगे उनको पेप्टाइड्स के मॉलिक्यूल में तोड़ देगा, यानी कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल लार्ज है और पेप्टाइड के मॉलिक्यूल स्मॉल है। अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज में। स्टार्च क्या है आपका, पॉलीसैकेराइड, और माल्टोज क्या है आपका, डाइसैकेराइड, ठीक है। यानी कि ये बड़ी यूनिट, ये छोटी यूनिट। लाइपेज क्या करता है, ये भी फैट को किस में कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड में। अब ना बात आती है इंटेस्टिनल एंजाइम की। इंटेस्टिनल एंजाइम याद करो कहाँ पर थे, जिजीनम में। तो पेप्टाइडेज, माल्टेज और लैक्टेज, ये एंजाइम वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। ये भी पेप्टाइड को, देखो ट्रिप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट किया, फिर पेप्टाइड को भी छोटे छोटे पार्ट्स में किसने ब्रेक किया, पेप्टाइडेज एंजाइम में, किसमें, अमीनो एसिड में। ऐसे ही माल्टेज एंजाइम ने माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, और लैक्टेज एंजाइम ने लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये थे आपके एंजाइम्स, यानी कि बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल्स में कैसे तोड़ा जा रहा है। तो आज हमने पढ़ा न्यूट्रिशन, हमारा न्यूट्रिशन किस तरह से लोअर ऑर्गेनिज्म में हुआ और किस तरह से हायर ऑर्गेनिज्म में हुआ। आई होप आपको समझ में आया हो, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। इस वीडियो को लाइक कीजिए
कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके जो कमेंट हैं वो हमारे लिए एक टॉनिक होते हैं, हमें बूस्ट प्रोवाइड करते हैं कि हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, जो अगला पार्ट है हमारा, क्या है हमारा रेस्पिरेशन। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।